Hello students, warm welcome in Vigyana's channel. I am Hardeep Singh. Today we are going to learn a trick to remember this periodic table. आज के वीडियो में हम एक ऐसा ट्रिक सीखने जा रहे हैं जिससे ये पीरियोडिक टेबल हमें याद हो जाए। इस पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट्स हैं। वो कैसे अरेंज किए जाते हैं, कैसे उनका एटॉमिक नंबर रहता है, क्या इनका डेफिनेट पैटर्न रहता है और कैसे इसकी वैलेंसी हम निकालते हैं, और वैलेंसी के साथ साथ हम कुछ और प्रॉपर्टीज पे आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बेस है सारी की सारी ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर हम बात करें नाइन्थ की, तो नाइन्थ का लेसन नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आप तभी करेंगे अगर थोड़ा सा आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन रहती है। और अगर ये बात आपको नाइन्थ में समझ आ जाती है तो टेंथ के लगभग पहले 5 लेसन, लगभग जो पहले 5 लेसन है उसमें कहीं ना कहीं इसको बहुत तरीके से यूज करना आपको आ जाएगा। तो लेट्स मूव विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एक शब्द के साथ। ये शब्द आपके सामने है, दिस इज निमोनिक्स। एंड व्हाट इज निमोनिक्स? निमोनिक्स क्या होता है? इसे हम बोलते हैं स्मृति विज्ञान। हमने क्या देखना है, जो हम कोई ना कोई पढ़ते हुए इस तरह से कुछ चार्ट बना लेते हैं, कुछ उसको रिमेंबर करने के लिए कुछ चीजें उसके साथ जोड़ लेते हैं, वो स्मृति विज्ञान का हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हम कैसे जोड़ पाते हैं। निमोनिक्स में अगर हम बात करते हैं निमोनिक्स में, तो जैसे हमें प्लैनेट्स में बात की गई थी, शायद आपको याद हो, तो हमें क्या बोलते हैं? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। अगर आपको ये लाइन याद है तो आप याद कर सकते हैं। एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो दिस इज द सीरीज ऑफ द वेरियस planets. That is the 8 planet in our solar system. Not only this, जब हमने कलर की बात की थी, स्पेक्ट्रम फाउंड बाय द लाइट, हम उसके लिए क्या कौन सा मेनोमिक्स याद किया था हमने? तो रिगार्डिंग निमोनिक्स पहला तो आपको क्लियर हो गया। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल। एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। तो दिस इज द निमोनिक्स। निमोनिक्स के स्पेलिंग आपको भी बताया मैंने, क्या लिखने हैं? MEMONICS। इसमें एम जो है वो साइलेंट है। अगले पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। क्या आया? विबग्योर में देखते हैं तो ये आपको पता है, ये स्पेक्ट्रम का है। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। सिमिलरली अगर हमने EM स्पेक्ट्रम देखना होता, हमने क्या देखना होता? EM स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनके स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। तब क्या रहता है हमारे पास? इसको कैसे याद करते हैं EM स्पेक्ट्रा को? तो दिस इज EM स्पेक्ट्रा। अब याद कैसे करेंगे? यहां तो चलो गामा से शुरू है, इससे आगे पहले रेज रहती हैं कॉस्मिक रेज। पहले होती है कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर बीच में विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव्स। अब याद करने का तरीका, क्लास गॉट एक्स्ट्रा अल्ट्रा वायलेट विजिबिलिटी इन मैथ्स 2। तो ये जो क्लास है उसको क्या है? एक्स्ट्रा अल्ट्रा वायलेट विजिबिलिटी है मैथ्स के रूल में। देख लीजिए अब, C फॉर कॉस्मिक, G फॉर गामा, X फॉर एक्सरेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। इसी तरह से अगर हम किसकी बात करें, रजिस्टर की रीडिंग की बात करते हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, रेजिस्टेंस पढ़ने के लिए हम क्या देखते हैं? BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो सिमिलरली एक ऐसा ही निमोनिक्स आपके लिए किसमें से हम बात करेंगे अपने पीरियोडिक टेबल में, किसको कैसे याद करना है। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। ये जो आज हम बात करेंगे, दिस इज रिगार्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोजले इन 1930। 1913 में इसको हेनरी मोजले ने दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी। एंड इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। सबसे बड़ी बात याद रखनी है, किसके ऊपर बेस्ड है ये? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है ये। इट हैव 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स।
जो क्या रहती हैं, हॉरिजेंटल, ठीक है, लाइनें रहती हैं, यानी कि इधर से इधर कोई ये वाली, तो दीज आर कॉल्ड द पीरियड्स। और जो ऊपर से नीचे खंबे हैं, वर्टिकल कॉलम है, दे आर नोन एज ग्रुप्स। तो टोटल कितने ग्रुप होते हैं इसमें? 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। कोई भी एक एलिमेंट रहेगा, एक्स है जैसे एलिमेंट का सिंबल रहेगा, इसमें एक जेड रहता है, एक ए रहता है। पहले क्या होता था, पुराने पीरियड टेबल में थोड़ा ऐसे लिखा गया होगा, तो डरना नहीं। दिस इज ए फॉर एटॉमिक मास एंड जेड इज फॉर द एटॉमिक नंबर। थोड़ा डिस्कशन करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ऊपर, ताकि आगे जाके आसानी हो जाए। तो एटॉमिक नंबर क्या रहता है? एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम। किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो Z इज इक्वल टू P। P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। सिमिलरली एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम। किसी, ठीक है, एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ गया? एटॉमिक मास के बराबर आ गया। लेकिन Z हम जानते हैं P के बराबर, तो Z प्लस N भी ये आ सकता है। और कोई भी न्यूट्रल एटम रहेगा, न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सदा बराबर होता है। तो इस डिस्कशन से हमें एक ये बात तो पता चल गई कि कोई भी एटम है, इट हैव 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कब हुए, किसने डिस्कवर की, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है हमें पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन है इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैं, और ये कहाँ? न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। जो सेंटर है किसी भी एटम का, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में ये नहीं मिलते हैं, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही होते हैं। और सराउंडिंग में जो घूम रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड, इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो अंदर प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। अब जब भी हमें किसी एलिमेंट को अरेंज करना है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, जब भी आपको किसी एलिमेंट को अरेंज करना है, हमें उसकी क्या चाहिए होती है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही हम इसको अरेंज करते हैं। पर पहले हम सीखते हैं इसको लर्न कैसे करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम यहीं से। जब आप एक पीरियोडिक टेबल को देखोगे, थोड़ा मैं दूर से कवर करूंगा पहले इसको, ताकि थोड़ा सा आपको पूरा पीरियोडिक टेबल दिखता रहे। ठीक है, दिख रहा पूरा, राइट। तो हम यहां से, मैंने कहा कितने इसमें ग्रुप होते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, राइट। तो 18 इसमें क्या है? ग्रुप है। और पीरियड देखो, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये लास्ट में सातवां, नीचे वाला इसमें का ही हिस्सा है। ठीक है जी। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसको याद कैसे करना है, पहले याद करने पे ही चलते हैं। तो हम सिर्फ किसको लेंगे? पहले 2 ग्रुप की बात करते हैं, पहला और दूसरा। इसको एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम एस ब्लॉक कहते हैं। तो अगर हमने इसको स्टडी करना तो इसको कैसे याद करेंगे? इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे पास। टू लर्न दिस, इसके लिए एक छोटा सा 2 के लिए कहानी बना रखी है। 2 के लिए पहले और दूसरे ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। कैसे याद करना है इसको? हाय, ली, ना, का, रिबन किसने फाड़ा, बेचारी मांग के सर बांध रखा था। यही कहानी खत्म हुई। क्या बोला? हाय लीना का रिबन किसने फाड़ा, बेचारी मांग के सर बांध रखा था। देखो, हाय ह हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम का सिंबल है, ना सोडियम, के का पोटेशियम का सिंबल है, आरबी रुबेडियम का सिंबल है, सीएस किसने सीजियम का सिंबल है, फ्रेंशियम में फाड़ा, बेरिलियम बीई बे, एमजी मैग्नीशियम का है, तो मांग कैल्शियम का, के सर स्ट्रोंशियम का, तो ऐसे ही बेरियम बांध, और आपके पास क्या आ गया लास्ट में? तो आरे रखा था। तो जो भी इसका हमारा सिंबल है उससे मिलता जुलता इसको कहानी दी गई है। तो ऐसे ब्लॉक को कैसे याद करेंगे? हाय, ली, ना, का, रिबन किसने फाड़ा, बेचारी मांग के सर बांध रखा था, राइट।
ये 3 नंबर से लेके 12 नंबर तक जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। इसे कहते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को याद करने का सिस्टम है 3 से लेके कहां तक चलना है आपने, 8 तक। 3 से लेके 8 तक की कहानी है कि एक आदमी की शादी टूट गई है, ठीक है जी, तो उसको शादी टूटने का जो दुख है वही बयान किया गया है इसके अंदर। तो यहां से शुरू हुआ कि सेंट यह ले आया, तेरी जिंदगी हाफ रफू, विवाह नहीं तोड़ा दिलवर, कराहें मौत वाली संग दिल, मंगेतर तक रहेंगी बरसों, फिर रोना उसको है। यहीं तक खत्म है, फिर रोना उसको है। अब आप चेक कर रहे हैं कैसे, सेंट स्कैंडियम, येट्रियम, ठीक है, लेंथेनम, एक्टिनम, तो यहीं से बनाया गया है। तो आप इसको याद कर सकते हैं यहीं से। तो क्या बोला, यहां से यहां तक कैसे याद करना है, सेंट यह ले आया, तेरी जिंदगी हाफ रफू, विवाह नहीं, ठीक है, तोड़ा दिलवर, कराहें मौत वाली संग दिल, मंगेतर तक रहेंगी बरसों। दूसरी एक कहानी है, इसमें ईरान के मिटने के बारे में बात की गई है कि वो खत्म हो गया। अब उसकी कहानी कैसे है देखिए, कल रात ईरान मिटा, कल मतलब कोबाल्ट, रात रोडियम, इरिडियम, ठीक है, तो मिटा, नी प्राण पखेरु दबे, कि उसके क्या हो गए हैं, जो सांस है वो दब चुकी हैं, क्यों आग आई रात को, क्यों उस पे रात को आग आ गई, जिंदा कब होगा कंस, ठीक है। अब जिंदा कब होगा हमें नहीं पता, लास्ट में क्या ऐसे पहले नहीं होता था एलिमेंट जब मैंने बनाया था, तो अब तो ये कुछ और है तो हम इसको कंस कर दिया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो डी ब्लॉक के लिए 2 कहानियां कह रही, सेंट यह ले आया, तेरी जिंदगी हाफ रफू, विवाह नहीं तोड़ा दिलवर, कराहें मौत वाली संग दिल, मंगेतर तक रहेंगी बरसों, फिर रोना उसको है। और दूसरा पार्ट क्या है, कल रात ईरान मिटा, नी प्राण पखेरु दबे, क्यों आग आई रात, जिंदा कब होगा कंस। इसी तरह से हम चलते हैं डी ब्लॉक के बाद जो अगले हैं हमारे पास, दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे पास क्या 13 14 यहां तक है। इसको अकेले अकेले याद कर लेना आपने, थोड़ा सा याद करेंगे हम इसको। ये थोड़ा अभी डाउटफुल एलिमेंट है पर मैं फिर भी इसको लिख देता हूं मुफ्त में, आपको याद हो जाएगा। देखिए 13 में क्या है, बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल नहीं, कि जो बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल नहीं, कैसे, बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है जी, गैलियम, इनिडियम, टेलुरिनियम, तो ये आपका तैयार हो गया यहीं से। ये 13 अकेली लाइन है, बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल नहीं। 14 में, क्या सीता गीत सुनाकर पढ़ाएगी फ्री में, क्या सीता, क्या से कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, देन टिन एसएन है, पीबी लेड है, तो यहां से क्या सीता गीत सुनाकर पढ़ाएगी फ्री में। अगला 15 में क्या याद करेंगे, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा फ्री में, कोरोना है मुफ्त बिक जाएगा, तो न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा मुफ्त, क्योंकि ये एमसी के नाम से एलिमेंट आ रहा है, तो न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा मुफ्त। 16 में, उससे टेपो लब, यानी कि उससे नकल मारो लब, उ स से टे पो लब, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है जी, यहां से याद कर, सेलिनियम, तो ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आया, फिर कल बारात आई अटल ताऊ की, अटल जी की एक भी शादी नहीं हुई थी पर यहाँ दूसरी बार आ गई, तो फिर कल बारात आई अटल ताऊ की, तो यहीं से देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टन याद कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास 18 को क्या बोलते हैं, इसकी वैलेंसी 0 होती है, नोबल गैस फैमिली है, तो कैसे याद किया हुआ, हरभजन ने अरेंज करके 0 रन दिए उनको, यहां दिए बीच में रख लिया है, ये थोड़ा याद रखिएगा, दिए वैसे ही है तो इसको कर लेना है, हरभजन ने अरेंज करके 0 रन दिए उनको। अब He क्या है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डी ब्लॉक, सॉरी पी ब्लॉक। फिर चलते हैं एफ ब्लॉक को याद करना है। ये एफ ब्लॉक कहां से आया, पहले तो बात याद करने वाली है कि जब हम यहां से चलते हैं, यहां से लेंथेनम के बाद 57 के बाद सीधा 72 है, ऐसे 89 के बाद 104 है, तो ये एलिमेंट इसके बीच से गायब होके होते हैं लेकिन यहाँ नीचे अरेंज किए जाते हैं। तो लेंथेनम के बाद जितने आते हैं उनको लेंथेनाइट कहते हैं, और एक्टिनम के बाद वालों को एक्टिनाइट कहते हैं। तो लेंथेनम के लिए और एक्टिनाइट के लिए एक कहानी है। इसमें क्या है कि एक नाइट को पहाड़ से क्या निकला, गोल्ड, और इंग्लैंड को बोला गया तुम तोड़ इसको लूट लो। इंग्लैंड ने लूटा लेकिन अमेरिका नहीं पहुंचाया,
तो वहां के कैप्टन बिल क्लिंटन ने उन सबको रात को ही पकड़ लिया। तो इसकी पूरी कहानी कैसे है देखते हैं अब। देखिएगा, कल पूरी नाइट पहाड़ से यूरोप ने गोल्ड तोड़ा, ये इकट्ठा कर लेना है, अब नाम से ही हो जाएगा। कल पूरी नाइट पहाड़ से यूरोप ने गोल्ड तोड़ा, डायनामिक होकर इंग्लैंड तुम यह लूटो। तो क्या कहा, डायनामिक होकर इंग्लैंड तुम यह लूटो। थोड़ा पार्ट उसने नहीं पहुंचाया अमेरिका। थोड़ा पार्ट उसने कहा नहीं पहुंचाया, थोड़ा पार्ट उसने नहीं पहुंचाया अमेरिका। तो अमेरिकी में है, ये याद रखना एलिमेंट भी। तो क्या आया, कैप्टन विल क्लिंटन कैच इंग्लिश फर्मली मिड नाइट लाइट। तो कैप्टन बिल क्लिंटन, बी के बिल क्लिंटन कैच, ठीक है, ES इंग्लिश फर्मली मिड नाइट लाइट। तो उसको रात को ही उन्होंने पकड़ लिया। अब इस तरह से आपको ये एलिमेंट की पोजीशन तो याद हो जाएगी। ठीक है जी, आपको ये याद रखना है कि गोल्ड है तो GD है, यूरोपियम ही है तो क्या है, EU है, SMPM। तो ये थोड़े थोड़े एलिमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैं उनकी बात करूंगा, देखो यूरेनियम 92 बार बार तंग करता है। ठीक है जी, ऊपर देखते हैं तो ये पहली लाइन तो पूरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, ये तो करेंगे ऑलमोस्ट विजुअल है। तो देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। ये तो 20 आपको आने ही चाहिए। इसके बाद जिसकी बारी आती है वो आपका आता है आयरन, Fe। बहुत से कंपाउंड में बार बार यूज होता है। देन 26 के बाद 29 का याद कर लीजिए, कॉपर। ठीक है, 30 जिंक। 30 तक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। पर नहीं भी हो पाता तो भी कोई बात नहीं है। पर ये बीच वाले एलिमेंट जो बड़े इंपॉर्टेंट, उनकी बात कर रहा हूं। देन ब्रोमीन जो बार बार आएगा। और नीचे क्या बताया, यूरेनियम। इसके काफी ज्यादा रिएक्शंस रहती हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब एटॉमिक नंबर कैसे याद करना, देखिए ये 1 है। जब आप यहां से यहां को शिफ्ट करोगे तो जिंदगी में याद कर लो, इसके बीच में क्या करना, आपने 2 प्लस करने। कितने प्लस करने, 2। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें 2 प्लस किया, कितना आ गया, 3। अब आपको पता 3 से अगला 4, यहां चलेंगे 5 6 7 8 9, अब 10 कैसे रहता है, उसके बाद कितने प्लस करने हैं, 8। तो कितना मिल गया हमारे पास, यहाँ कितना 3 था, 3 में 8 प्लस किया, कितना आ गया, 11। राइट, फिर ऐसे चल जाएंगे पार तक। फिर उसके बाद अगले पे चलेंगे हम, फिर से हमें 8 प्लस करने हैं। तो 11 और 8 19। तो आपके पास पोटेशियम क्या आ गया, 19। राइट, फिर पूरा कोई गैप नहीं है, वैसे जाएंगे। फिर उसके आगे चलेंगे, प्लस 18 करेंगे। क्या कर देंगे फिर से हम, 18। तो हमारे पास 19 और 18। राइट, यहीं से 11 प्लस 8 19, 19 और क्या कर दिया हमने, फिर से 18 प्लस की हैं अभी इसमें। तो कितना आ गया रुबेडियम में, 37। ये फिर ऐसे चल जाएगा। राइट, अब फिर रुबेडियम से हम किस में चलेंगे, अपने अगले पीरियड में शिफ्ट करते हैं। रुबेडियम से हम फिर कितना ऐड करेंगे इसमें, 18। कितना ऐड करेंगे, यहां से लेकर यहां तक 18। लेकिन जब इसके आगे शिफ्ट करोगे बेटे तो सीधा ही प्लस के आ जाएगा आपके पास, 14 और प्लस करने। कितने और प्लस करने हैं, 14। पहले 18 यहां से यहां तक के लिए, फिर 14, फिर पूरा पीरियड, फिर आगे आएंगे। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 18 और एक्टिनाइड के बाद जितने रहेंगे उनमें फिर से 14। तो इस तरह से हम इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फिर देखिए एक बार, मैंने कहा हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। हाइड्रोजन से आगे चलेंगे हम लिथियम की लाइन में, दूसरे में। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर, उसमें क्या करना है, आपने 2 प्लस कर देना है, आपको अगला मिल जाएगा 3। राइट, उसके आगे क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम का कितना है, हम 3 में कितना प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 11। सोडियम के बाद कौन है, पोटेशियम। अगले नीचे जा रहा हूं क्योंकि हमारी लाइन क्या थी, हाय ली ना का रिबन किसने फाड़ा। राइट, हम इसी को देख रहे हैं। अब फिर से कितना प्लस करेंगे, 8। तो इसका कितना मिल गया, 19। फिर हम 18 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 37। फिर से 18 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 55। और लास्ट में कितना प्लस कर देंगे हम, याद रखिए क्या किया हमने, 2 8 8 18 18 और लास्ट में क्या करना, 32। अब इसमें हम कितना प्लस कर देंगे, 32। तो हमारे पास फ्रेंशियम आ जाएगा। तो कितना प्लस हुआ, दिस इज 87। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, सारे के सारे। अब हम इससे आगे चल सकते हैं। राइट,
तो हम एक ग्रुप से दूसरे को जाते हुए किनको ऐड कर रहे हैं, 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। बीच में बताया जहां लेंथेनम हो जाएगा उसके आगे प्लस 14, यहाँ क्या आया था एक्टिनाइड सीरीज हुई, वहां से भी 14 प्लस कर देना है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इजिली एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। पहले लिख लिया हमने, पीरियोडिक टेबल बना दिया याद करने के बाद, फिर उसमें ये फार्मूला लगा के सबके एटॉमिक नंबर लिख दिए। तो जब हमारे सबके एटॉमिक नंबर निकल जाते हैं, फिर हमें उसकी चाहिए होती है वैलेंसी, जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसके लिए, कोई भी फार्मूला निकालना है, वैलेंसी कैसे निकालेंगे। सपोज मेरे पास सोडियम ही है, सोडियम 11 है, मैंने अभी फार्मूला लिखा 288 वाला, राइट। तो आपने इसको शेल को लिखते हैं KLMN। तो पहले में हमने पढ़ लिया 2 है, राइट। अगले में हमने क्या पढ़ा, 8 होता है, फिर 8 होता है, फिर 18। हम यहीं तक बात कर रहे हैं। तो 11 के हिसाब से पहले 2 माइनस कर दिया, 11 से 2 चले गए, कितने बच गया अब हमारे पास, 9। अगले में तो 8 आते हैं, हमने 8 भर दिए, फिर कितना बच गया, 1। 8 2 10 और 1 11, यहाँ पता लग गया 11 है, राइट। तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। कितने हैं, 1। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, वैलेंस इसका 1 है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये 7 या तो ले या 1 माइनस कर दे, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। अभी इस पे हम पूरी वीडियो बनाएंगे, थोड़ी सी बात करूंगा। ये स्टेबल होना चाहता है, इसलिए 7 लेने मुश्किल है, 1 देना आसान है। तो ये 1 दे देगा, इसलिए सोडियम के पास जो है वो 1 इसकी वैलेंसी होगी, राइट। इसी तरह से अगर हम और किसी को देखते हैं, हम वैलेंसी की बात करें, क्लोरीन की बात करते हैं, तो 17, फिर वही 2, 8, 7। देखिए इसके 7 हैं, चाहिए कितने होते हैं, 8। तो क्या करेगा ये, या तो 1 लेगा या 7 देगा। आप बताइए क्या आसान है, 7 देना या 1 लेना, 1 लेना आसान है। तो इसका वैलेंस तो 7 है, लेकिन इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 1। तो इनकी जो वैलेंसीज होती हैं, इस तरह से एटॉमिक नंबर अगर हमें पता हो तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फार्मूला दोनों की जो वैलेंसी होती है, हम इसको एडजस्ट करके फार्मूला बन जाएगा NaCl। ये थोड़ी सी डिस्कशन है, बाकी इस पर पूरी वीडियो बनेगी एक अलग से। तो एक तो हमें एटॉमिक नंबर से ये पता लग गया कि हमने एटम क्यों जरूरी है, हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक का नाम, उसका जो सिंबल है वो करना बड़ा क्यों जरूरी है। दूसरा, किस तरह से हमें, अगर हम वैलेंसी निकाल लेते हैं, वैलेंस निकाल लेते हैं, वैलेंसी निकाल लेते हैं, तो हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, कोई भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और तीसरा क्यों जरूरी है, इससे हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि हमारा एलिमेंट कहाँ होगा। अब देखिए इसमें कितने शेल भरे हुए हैं, 1 2 3, 3 शेल भरे हैं। इसका मतलब सोडियम हमारा कहाँ है, 3rd पीरियड में मिलेगा। अभी देखते हैं चेक करके। दूसरा, इसका लास्ट का हमने बैलेंस देखना, बैलेंस कितना है, 1। जितना उसका बैलेंस है, अगर वो 3 से कम है, मतलब 1 या 2 है, तो वही उसका ग्रुप है, तो ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है, राइट। हमें पता लग गया इसकी पोजीशन। अब हम पीरियोडिक टेबल में फटाफट जाकर ढूंढ लेंगे। क्लोरीन की ढूंढते हैं, कितने शेल में है इसका, देखो 287 KLM, ये भी तो 3 शेल में ही है, 3 शेल है, तो इसका कौन सा हो गया, इसका भी 3rd पीरियड है। और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। मैंने अभी कहा कि अगर बैलेंस जो है वो 2 से ज्यादा है तो उसमें 10 ऐड कर देना। तो 7 में मैंने 10 ऐड कर दिए, तो क्या मिला हमें, 17। तो इसका ग्रुप क्या होगा, 17। लेट चेक करते हैं एक बार फिर। तो पहले हमने सोडियम को देखते हैं। सोडियम देखिए ये है, हमने क्या पढ़ा कि सोडियम किस में होगा, 3rd पीरियड में, 1 2 3, पता लग गया 3rd में ही। फिर हमने ग्रुप देखा, तो ग्रुप नंबर क्या है, 1। ग्रुप नंबर 1 है, और इधर से इसका पहला, दूसरा, तीसरा ही इसका पीरियड है। चेक हो गया ना, यही तो हमने निकाला था। यहाँ देखो नीचे, यही नहीं कैलकुलेट किया हमने जब किया, देखिए कि ये 3rd पीरियड में मिलेगा और फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा। अब क्लोरीन की देखते हैं, 3rd पीरियड और 17 ग्रुप में होना चाहिए। अगर हम क्लोरीन को, ये है क्लोरीन, राइट। तो देखिए पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, पीरियड इसका 3rd आ गया, ग्रुप कौन सा इसका, 17। तो अगर हमें इसका एटॉमिक नंबर पता है और उसके बाद हमें वैलेंसी निकालनी आती है, तो हम सबसे पहले इसकी पोजीशन पता लग गई। पोजीशन के बाद कैसे याद किया हमने, हाय लीना का रिबन किसने फाड़ा, बेचारी मां के सर बांध रखा था, आसान हो गया, ठीक है। ऐसे सारा ये, और इस तरह से जब इसको हमने याद कर लिया, तो याद करने के बाद हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, 1 से शुरू करके +2 +8 +8 +18 +18 +32, सबका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर निकालने के बाद उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। वैलेंसी निकालने के बाद हम कोई भी फार्मूला तैयार कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से फार्मूले तैयार कर लेते हैं, तो हमें केमिकल फार्मूलाज के लिए क्या जरूरत, रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा लंबा है, प्लीज एंजॉय कीजिए। अच्छा लगता है पीरियोडिक टेबल तो शेयर कीजिए,
इसके बाद कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे इसकी पोजीशन और बढ़िया कर सकते हैं, ये 10th लेवल तक ही है। उसके बाद की जो पोजीशनिंग है उसमें बात करेंगे। तो थैंक यू टू बी टू मच पेशेंट। आप बहुत पेशेंस के साथ बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुना है। थैंक यू। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।